ये चौहान साहब बैठे हैं, ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए गरीबों से। तो क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ उनके दिल में भी होगा, ये गरीबों के लिए मनरेगा अच्छा कानून है, मैं जो ला रहा हूँ ये ठीक नहीं है। अपने आत्म साक्षी से बोलो, आपको बोलना होगा, क्योंकि जो गलत कानून है, अगर आप लोग तरफदारी नहीं करेंगे, आप अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, फिर कैसा गरीब जिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने की कोशिश करो, इसको वीक करने का, कमजोर करने का आपके हाथ से नहीं होना, क्योंकि आप हमेशा कमजोर लोगों की बात करते हैं, महिला की बात करते हो, कौन सा लाडली बहना, कौन से स्त्रियों के, हाँ बोल के, और मामा चाचा क्या क्या के नाम उनको मिले उस वक्त, ये सब क्यों मिले? कम से कम लोग मामा मामी ये सभी लोग काम करने के लिए इनके एक प्रेम से वो लोग कहते थे, और इन्हों भी इतना, यानी इनका विशाल हृदय है कि इन्हों, एक बार मैं देखा टीवी में कि एक किसी को पेशाब कुछ उसके मुंह में डाले थे शायद, ट्राइबल आदि, उसको घर बुलाए, टेबल पे सॉरी कुर्सी पे बिठाए, टावेल से उसके पैर पूछे, पानी डाले, सब कुछ करे, और पानी पीने का एक बाकी था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया उतना समझा के, तो उसलिए उन्होंने अपना कंपैशन दिखाया, करुणा ये दिखाया। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री जो करुणा में और गरीबों के लिए करुणा दिखाते हैं, वो इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई मजबूरी है, वो आप बाहर नहीं निकाल रहे, नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं और सबके साथ हंसते मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और दूसरी चीज, ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सर, मैं एक बात कहूंगा, वो शायरी तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ये जो गरीबों को जो सपना दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए गरीब लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? तो हमको हमारा हक दो, बस है, हमारा राइट्स दे दो, हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं, और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए,
तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति जी, महात्मा गांधी जी का नाम सभी लोग लेते हैं और हम कभी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर ज्यादा बोले तो वो लोग तो उठ के अपने पुराने लोगों के, लीडरों के नाम लेते रहते हैं। वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो चाहे अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, जेल में गए हो, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं। सभापति जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये गरीबों का आवाज है इसमें, मनरेगा एक्ट में। इसको खत्म मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो 140 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इस पे निर्भर है, उनका श्राप आपको लगेगा। तो आप तो श्राप नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए बाहर आओ, लड़ो इसके लिए, नहीं तो आपका नाम पूरा, जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो सर, 27 फरवरी 2015 को अभी हमारे पिछले सारे वक्ताओं ने ये बात किया है, मैं फिर उसको रिपीट करना नहीं चाहता। फिर भी रिकॉर्ड के लिए ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था 27 फरवरी 2015 में, क्या कहा था? मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद मत करो। मनरेगा आपकी नाकामियों की जीता जागता स्मारक है। ये किसको बोले? कांग्रेस वालों को बोले। आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने को भेजना पड़ रहा है। इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे बचाकर रखूंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे साहब, नहीं, आपने ये बार बार बोला, एक बार नहीं अनेक बार बोला, और आज वो मनरेगा सही साबित हो गई और मनरेगा ही लाए। इसीलिए मैं पूरे तुम्हारे क्वेश्चन और आंसर्स जितने भी आपने इस सदन में दिए, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ने, ये पूरे कागज लाया हूँ। अगर मैं सभी चीजें मैं बताऊंगा, खुद एक ही पढ़ के मैं बोलता हूँ आपको, मैं ले ही करता हूँ, लेकिन कम से कम आप ले करने के बाद भी वो लेकर पढ़ते नहीं ना, इसीलिए मुश्किल है।